प्रशांत किशोर इस वक्त आपको राघोपुर में नजर आ रहे होंगे, पैदल रोड शो कर रहे हैं प्रशांत जी, और ये तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। और राघोपुर की जनता के बीच है प्रशांत जी, आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स है? आप देखिए, हम लोग तो पूछने आए हैं, जो जन सुराज का तरीका है कि क्षेत्र की जनता में जिसको चाहती है उसको हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। आज यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। लोगों ने तो खुलकर समर्थन किया आपका यहाँ। लोग तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों की बात। अभी लोगों से और बातचीत करेंगे, जो लोग चाहेंगे वो होगा। एक और सवाल है मेरा, यहाँ से अगर आप चुनाव लड़ते हैं राघोपुर से, तो आप पर ये संभव है कि विपक्ष कहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को टारगेट करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ा। क्या कहेंगी, चुनाव लड़ना चाहिए सामने में? सर हाँ सर को जी हाँ। क्या कहेंगी, चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, राघोपुर अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए जो कि काम करे। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। ये आपका तो खुलकर समर्थन हो रहा है, अनाउंस करेंगे? आज राय विचार कर लेंगे। कल पार्टी के नेतृत्व के सामने बात को रखा जाएगा। अगले 1 या 2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। और आपके यहाँ चुनाव लड़ने का मतलब है तेजस्वी को सीधी चुनौती? नहीं, चुनौती बिहार के बदहाली को है। चुनौती राघोपुर की जनता को बदहाली से निकालने का है। चुनौती व्यक्ति की नहीं है। हम लोग कोई लालू यादव जी या तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं आए हैं। हम लोग सुधार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राघोपुर का सुधार होना चाहिए, यहाँ के लोगों की स्थिति सुधरनी चाहिए, बिहार की स्थिति सुधरनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र से 15 बरस तक लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, उस क्षेत्र में लोगों को इतना कष्ट में जीना पड़ रहा है। यहाँ सड़क नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है। लोग 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पर पानी लगा रहता है, कोई सुविधा नहीं। कोई देखने नहीं आया, सांसद विधायक कोई देखने नहीं आया है, अन्य देखने आता है कभी कोई। 80 साल हम लोग के यही हाल है। कुछ जेपी सेनानियों से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मन में ये सवाल था प्रशांत किशोर के सामने कि जाति की राजनीति की जब बात होती है तो राघोपुर में एक ही जात को लेकर के चर्चाएं होती हैं, लेकिन प्रशांत ने कहा कि जैसे जेपी आंदोलन में जात से ऊपर लोग बढ़े, जाति की राजनीति को लेकर था। 1995 से लालू राबड़ी का परिवार यहाँ इस क्षेत्र में रहा है। जाति की राजनीति को जो नहीं, हम जाति वगैरह में हम लोग का यकीन नहीं है। जाति की राजनीति नहीं करते हैं। जो जिसका भी जन्म हुआ है उसकी कोई ना कोई जाति होगी, उससे कोई फर्क नहीं है। जाति से ना किसी की ताकत हो सकती है, ना जाति उसकी कमजोरी है। मुद्दा बच्चों के पढ़ाई का है, मुद्दा यहाँ के विकास रोजगार का है, मुद्दा यहाँ के कटाव का है। राघोपुर की जनता बाढ़ और कटाव से मर रही है और यहाँ के विधायक जो यहाँ तेजस्वी यादव लालू जी का परिवार इतना बड़ा परिवार है और यहाँ क्षेत्र की हालत आप देखिए, ज्यादातर लोगों के शरीर पर आधा वस्त्र भी उनका शरीर भी नहीं ढका हुआ है, इतनी गरीबी है। तो ये सोचनीय बात है कि सिर्फ जाति के नाम पर या सामाजिक न्याय के खोखले नारों के नाम पर अगर आप वोट लेते रहेंगे तो जो लोग वोट ले रहे हैं उनका परिवार, वो लोग तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके बच्चे और जो वोट देने वालों के बच्चे हैं वो उसी गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं। मैं यहाँ आऊँगा, लड़ूंगा, जीतूंगा, हारूंगा, वो अलग बात है, लेकिन आज मेरे यहाँ आने से कम पूरे देश में, बिहार में लोग देख तो रहे हैं कि भाई राघोपुर की क्या दशा है। आप लोग आज आए तो है ये दिखाने के लोग कितने कष्ट में जी रहे हैं। अब इसके बाद अगर लोग सुधरेंगे और जाति धर्म की बात छोड़कर अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। और आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार यहाँ? मैं बिद्दूपुर आया था पैदल, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र बाढ़ से घिरा रहता है तो जब मैं पैदल आया था, यहाँ रुका था बिद्दूपुर में 2 रात, तब मैं राघोपुर नहीं आ पाया था। आज मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। शिक्षिका है यहाँ की सर, नमस्ते। पढ़ाती हैं? जी जी सरकारी विद्यालय में। बताइए क्या हालत, यहीं के रहने वाली हैं? जी जी, यहीं की है सर, यहीं की है। बहुत उम्मीद है आपसे, उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे
और धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, महिलाएं हैं आप सब, आप प्रशांत जी के सामने में आपको लगता है चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल करना बहुत जरूरी भी है, इससे विकास संभव है, यही उम्मीद है। और क्या कहा जाए, सत्ता में कोई भी रहे जनता का कल्याण जरूरी है ना। सत्ता में कोई भी रहे उससे हम लोग को 1995 से यहाँ पर जो है वो लालू राबड़ी जी का परिवार या उनके क्षेत्र से मतलब उनके परिवार के लोगों का दबदबा रहा है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर यहाँ चुनाव लड़ते तो कुछ किसी का नहीं रहा है मैडम, दबदबा किसी का नहीं रहता है कि दबदबा है। सब लोग अपने मन से हैं, जिसका भलाई होता है वो उसके लिए भगवान हो जाता है। तो वो फिर चाहे प्रशांत किशोर जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, कोई भी हो, जिनका कल्याण होता है उनके लिए वो भगवान होता है। दबदबा यहाँ किसी का नहीं रहता है, ठीक है ना। दबदबा नाम है आपका? सुष्मिता सिंह। 2015 और 2020 तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक बने थे, बस हो बार से विधायक। जी 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 हाँ मालूम है मैडम। तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आप लोग ला पाएंगे? ये तो आप बताएंगी ना मैडम। नहीं, वोट तो आप करेंगे, आप यहाँ की जनता है। जनता, ये तो जनता जनार्दन का, हम आपसे क्या बोले। जनता को क्या चाहिए? कल्याण चाहिए। तो जो जनता का कल्याण करेगा जनता उसको सपोर्ट करेगा। विकास होना जरूरी है ना। विकास जरूरी। एक और मेरे मन में सवाल है, पूछ लूं? तेजस्वी यादव के क्षेत्र से प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए या नीतीश कुमार के क्षेत्र से? ये नाम बिघा जो उनका नाम किसी का नहीं लेंगे। हम आपको क्या बोले, पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते। हम लोग शिक्षिका हैं, हम लोग का काम है पढ़ाना लिखाना, बच्चों को ज्ञान देना, ना कि लोग को गुमराह करना, ठीक है ना। लोग को गुमराह करना नहीं है। हम आपसे एक ही बात बोले, कल्याण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्ता में कोई भी रहे, बस। धन्यवाद। यही से हैं आप लोग? नेताजी को देखने आई हैं? कौन आए हैं यहाँ, ये तो बता दीजिए। नाम हम न जाने ले ना, नाम हम न जाने ले। इधर आइए। कौन आए थे नेताजी, कौन थे? देखने आए हुए तो नहीं चिन्हे, जो चिन्हने आए हैं जब के है। आपको नाम पता है? जन सुराज जी। हाँ। उनका नाम कुछ और है, प्रशांत किशोर है। अरे चाचा, अरे रुक जाइए, ये जो नेता है इनका नाम पता है? हाँ, नाम तो मालूम है, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी यहाँ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो आप लोग को क्या लगता है, समर्थन देंगे? समर्थन काहे ना देंगे, हम अच्छे व्यक्ति को सब आदमी से समर्थन देता है। अच्छे तो सब होते हैं, कोई अपने आप को खराब कहता है? अच्छा होता है, कर्म किए हुए आए हैं हमारे क्षेत्र में, हम जानते हैं पहले से उनको, तो उनका हम समर्थन देंगे जी। क्यों देंगे समर्थन, क्या कारण है आपके पास? कारण यही है से हम लोग का दियर इलाका जो है से पिछड़ा हुआ है। कोई हमको नेता आके कोई काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। कटाव का इलाका था, तो वो लालू जी छोड़ के हमको कौन यहाँ पर कुछ दिया? रोड बनवाए लालू जी, बिजली दिए लालू जी, इंदिरा आवास दिए लालू जी। उनका राज जया से हट गया तो यहाँ से हम लोग को कोई फायदा न मिला आज तक। स्कूल खुला, मास्टर है 20 गो, लड़का है 10 गो, क्या हुआ है? घर में लड़कन सब बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, दियर के लिए एक को नौकरी नहीं मिला हमको, एगो सर्विस नहीं मिला, शिक्षित लड़का करके घर में रखे हुए हैं। तो यही सब बात है। हाँ, तो ये राघोपुर की जनता का मूड कहता है। और फिलहाल चूंकि प्रशांत किशोर पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, लोगों का प्यार देखकर लग रहा है कि विचार करेंगे और अगर यहाँ की जनता चाहेगी। फिलहाल राघोपुर दौरे पर हैं प्रशांत किशोर और बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की नामांकन की तारीख जो है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में राघोपुर क्षेत्र से क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो सीधा टक्कर तेजस्वी प्रसाद यादव से। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो तेजस्वी को दूसरा क्षेत्र तय करना पड़ेगा। हार निश्चित है, इस तरीके का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो कि पहली बार राजनीति करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में है। सहयोगी राहुल के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज राघोपुर।